नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में बहुत ही अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ, जिसमें एक मरतबा फिर बीजेपी के सरफिरे एक लीडर ने दारुल उलूम देवबंद को दहशतगर्दों का अड्डा कहने की कोशिश की है, गंगोत्री कहने की कोशिश की है। इसके अलावा एक और सरफिरे मुतनाज़ा बयानात को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहने वाला बदनाम ज़माना लीडर ने दिल्ली के सभी स्कूलों और मदरसों में हनुमान चालीसा को पढ़ाने को लाजमी करार देने का मुतालबा किया है। आसाम में एनआरसी वेबसाइट से अचानक डाटा गायब हो जाता है और फिर आजमगढ़ में ख़वातीन पर जो जुल्म सितम हुआ उनकी इयादत के लिए, ज़ख्मियों से मुलाकात के लिए प्रियंका गांधी आजमगढ़ पहुंची है। इसके अलावा भी कुछ तस्वीरें हैं जो आप लोगों के सामने रखना है, मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई हैं। सीरिया की एक दिलदोज, दिल दहला देने वाली वहाँ की एक वीडियो आई है, वो भी आपके सामने रखना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एमएलए के काफिले पर गोलीबारी हुई है, जिसमें एक वॉलंटियर की मौत हो चुकी है। ये तमाम तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। थोड़ा जल्दी हाथ बढ़ाएं और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की तादाद में इजाफे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करते हुए नए अफराद को सीधी बात के सब्सक्राइबर्स बनाने में हमारी मदद करें। इसके अलावा नाजरीन, जो अपील आप लोगों से बारहा की जा रही है, मुझे उम्मीद है कि जो है उस पर आप लोग तवज्जो कर रहे होंगे, संजीदगी से उसको ले रहे होंगे और हालात को समझ रहे होंगे और उस पर गौर कर रहे होंगे। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दारुल उलूम देवबंद को दहशतगर्दों की गंगोत्री कहने वाले गिरिराज सिंह की, जो एक सरफिरा बीजेपी लीडर इस वक्त बन चुका है। ये लफ्ज़ इसलिए भी मैं बिला झिझक इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये शख्स हमेशा से कुछ ना कुछ बकवास करता रहता है, या तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ या अक़लियती कम्युनिटी के ख़िलाफ़, मदारिस के ख़िलाफ़, मसाजिद के ख़िलाफ़, और ऐसे लोगों को जो है बीजेपी सर पर बिठाती है और इनके ज़बान पर लगाम नहीं लगाती। नाज़रीन, दिल्ली इलेक्शन में शिकस्त के बाद भी बीजेपी लीडरों को समझ में नहीं आ रहा है कि आवाम नफ़रत की सियासत नहीं बल्कि रियासत और मुल्क की तरक्की चाहती है और आपस में मोहब्बत चाहती है। मरकज़ी वज़रा के ज़रिए मुतनाज़ा बयान देने और हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली सियासत करने का सिलसिला थमने की जगह इस वक्त और मज़ीद बढ़ता ही जा रहा है और एक किस्म का जुनून इन लोगों के जहनों में सवार हुआ है। मदारिस को निशाना बनाना, मदारिस के तलबा को निशाना बनाना, मसाजिद को निशाना बनाना, मुसलमानों को निशाना बनाना, ख़वातीन को निशाना बनाना, शाहीन बाग को निशाना बनाना और बुरक़े को निशाना बनाना। मोदी हुकूमत में वज़ीर गिरिराज सिंह ने एक ताज़ा बयान दिया है जिसमें उसने दारुल उलूम देवबंद को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दारुल उलूम देवबंद दहशतगर्दों की गंगोत्री है। गिरिराज सिंह ने मज़कूरा मुतनाज़ा बयान 11 फरवरी को अपने देवबंद दौरे के दौरान दिया। उसने कहा कि मैंने एक बार कहा था कि ये देवबंद दहशतगर्दों की गंगोत्री है। दुनिया में बड़े बड़े जितने भी दहशतगर्द पैदा हुए, चाहे वो हाफिज सईद का मामला हो, ये सारे लोग यही यानी दारुल उलूम देवबंद से निकलते हैं। उसने शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे देवबंद के मुजाहिरीन को भी तनकीद का निशाना बनाया। गिरिराज सिंह ने कहा कि वो देवबंद के मुजाहिरीन सीएए और के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे बल्कि वो ग़ज़वे हिंद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ग़ज़वे हिंद को हिंदुस्तान में लाकर वो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम उनका मकसद कामयाब होने नहीं देंगे। नाज़रीन, दरअसल गिरिराज सिंह देवबंद के देवी कुंड में महाकालेश्वर ज्ञान मंदिर आश्रम के स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से मिलने पहुंचा था। इसी दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उसने ये जहर उगला है और अपनी ज़हनी गलाजत का सबूत दिया है। लोग शहरियत कानून के खिलाफ धरना नहीं दे रहे बल्कि मुल्क में खिलाफ तहरीक का आगाज कर रहे हैं। शाहीन बाग में शर्जील इमाम जैसा पढ़ा लिखा शख्स कह रहा है कि हम हिंदुस्तान से आसाम को काट देंगे, फिर हम उनको मजबूर करेंगे और इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। नफरत आमेज बयान देते हुए गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि शाहीन बाग में खुदकुश हमलावरों का एक ग्रुप तैयार हो रहा है, मुल्क की राजधानी में एक साजिश हो रही है। तो नाज़रीन, लगता है कि ये शख्स जो है अक्ल से पैदल हो चुका है और उसकी ज़हनी
तवाज़ुन ठीक नहीं है, मुंह में जो भी आ रहा है बकवास किए जा रहा है और दारुल उलूम देवबंद को बराह रास्त इसने निशाना बनाते हुए अपनी जहनी गलाजत का और मुस्लिम दुश्मनी का और इसी के साथ मदारिस दुश्मनी का साफ साफ सबूत दिया है। दरअसल ये खबर आप लोगों के सामने रखते हुए हमें यह भी मुतालबा करना है दारुल उलूम देवबंद के भी जिम्मेदारों से, उनसे वाबस्ता और तमाम मदारिस के इस तरह के लोगों के खिलाफ अपने अपनी जगहों पर एक नफरत फैलाने की वजह से शिकायत दर्ज करवाई जाए, इसलिए कि जो है इन जैसे लोग ही हैं जो मुट्ठी भर लोग हैं जो नफरत फैलाना का काम कर रहे हैं और अक्सरियत का ऐसा तबका जो हमारा हिंदू बरादराना है वो जो सबके साथ मिलकर मिलजुल करके रहना चाहता है, उनकी जहनों में अदावत और दुश्मनी भरने की लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हालात में हमें कानून का पूरा सहारा लेकर इस तरह के बयानों से पुरअमन माहौल में भंग पड़ने का इशारा करते हुए पुलिस को और कार्रवाई को और अदालत की जानिब जो है इस जानिब जो है तवज्जो मबज़ूल कराने की ज़रूरत है। बसूरत ज़िगर ये हर इलाके में जाएंगे, जहर उगलते चले जाएंगे और हिंदू मुस्लिम में जो है दूरियां बटा करके जो है ये अपना सियासी उल्लू सीधा करने की कोशिश करेंगे। बहरकैफ नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं और एक और सरफिरे लीडर की बात करते हैं और उसका नाम है कैलाश विजयवर्गीय। और इस चेहरे को आप देख रहे होंगे, ये मनहूस तरीन चेहरा हमेशा से स्कूलों और मदरसों को निशाना बनाता आया हुआ है और अब इसने एक अजीब किस्म का मुतालबा किया है। दिल्ली असेंबली इलेक्शन में शिकस्त के बाद बीजेपी लीडरों को अपनी दिफा का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो मुतनाज़ा बयान देने का सिलसिला जारी रखना उन्होंने बेहतर समझ लिया है, यानी कि ऊट पटांग बकना और मुसलमान और पाकिस्तान के अलावा इनके पास कोई दूसरा मौजू नहीं होता। बीजेपी का कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने अपने एक ट्वीट में अरविंद केजरीवाल को जीत के लिए मुबारक देने के साथ साथ ये भी कह दिया कि अब वो दिल्ली के स्कूलों और मदरसों में हनुमान चालीसा का पाठ कराएं। दरअसल दिल्ली असेंबली इंतखाबात के दौरान हनुमान और हनुमान चालीसा का काफी बोलबाला रहा। कैलाश विजयवर्गीय ने इस ज़िम्न में एक ट्वीट किया जिसमें उसने लिखा कि यकीनन जो हनुमान जी के कदमों में आता है उसे आशीर्वाद मिलता है। अब वक्त आ गया है कि हनुमान चालीसा का पाठ दिल्ली के सभी स्कूलों मदरसों समेत सभी तालीमी इदारों में भी जरूरी हो। वो मजीद लिखता है कि बजरंगबली के रहमो करम से अब दिल्ली में रहने वाले बच्चे क्यों महरूम रहेंगे। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात में हनुमान जी का नाम ज़बरदस्त तरीके से छाया हुआ था और खुसूसी तौर पर 8 फरवरी यानी वोटिंग के दिन से एक दिन पहले यानी जुमा को तो बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर इस बात को लेकर हमला कर दिया था कि वह हनुमान मंदिर गए और जिस हाथ से जूता पकड़ा था उसी हाथ से हनुमान जी को पूजा करने के लिए आगे बढ़े। बादशाह इस मामले ने तूल पकड़ा था और सोशल मीडिया पर दोनों पार्टियों के लीडरान में खूब छींटाकशी भी हुई थी, छीना झपटी भी हुई थी। बीजेपी रियासती सदर मनोज तिवारी ने तो यहां तक कह दिया था कि केजरीवाल ने हनुमान मंदिर जाकर वहां मौजूद मूर्ति को नापाक कर दिया है, यानी कि उसके बाद ये बहस सामने आ गई थी कि कहीं नापाक तो नहीं समझती बीजेपी केजरीवाल को कि कहीं वो ऐसे दर्जे से या ऐसे समाज से ताल्लुक नहीं रखते हैं, ताल्लुक उनका तो नहीं है जिनको जो है ये लोग मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं देती, जिसको ये लोग जो है एक गिरा हुआ तबका महसूस करते हैं। बहरकैफ एक न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में, एक चैनल के साथ इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने हनुमान चालीसा का विर्द किया था, जिसके बाद कई बीजेपी लीडरों ने उन पर तंज कसते हुए कहा था कि सिर्फ इंतखाबात के वक्त ही उन्हें हनुमान जी क्यों याद आते हैं। कैलाश विजयवर्गीय का ताज़ा ट्वीट केजरीवाल के जरिए हनुमान चालीसा पढ़े जाने की तरफ ही इशारा करता है और उसी को पेश नज़र रखते हुए बीजेपी ने दिल्ली के सभी स्कूलों मदरसों और तालीमी इदारों में हनुमान चालीसा पढ़ाए जाने जैसा मुतनाज़ा बयान दिया है। बहरकैफ नाज़रीन, ये बीजेपी लीडरान हैं, ये अपनी ज़हनी गलाजत अपनी ज़बान के ज़रिए से ज़ाहिर लाते रहते हैं, लेकिन ऐसे हालात में जब अगर ये पुरअमन माहौल में भंग डालने की कोशिश होती है तो हम तमाम लोगों को चाहिए कि इस पर खामोशी इख्तियार करने के बजाय वो लोग जिनके ताल्लुकात वकला से होते हैं, वकला से हैं, बल्कि कई सारे लोग खुद वकील हैं, उन लोग इस पर गौर ख़ौस करें और कानून इस सिलसिले में क्या कहता है उस पर एक मरतबा गौर ख़ौस करके ऐसे जितने भी लीडरान हैं उनको एक बार अदालत में खींचा जाए या फिर जो है पुलिस में शिकायत दर्ज करवाया जाए या हुकूक कमीशन में या ऐसे जो सरकारी ऐसे इदारे या महकमे माने जाते हैं जहाँ इंसानी हुकूक की बात होती है, पुरअमन तरीके से रहने की बात होती है, बेहतर शहरी होकर रहने की बात होती है, उन पर इस तरह के लोगों की शिकायत दर्ज करानी ही चाहिए। इसलिए कि इस वक्त इनकी बकवास और ऊट पटांग बातें और मदारिस और मुसलमानों और बुरखा और ख़वातीन को निशाना बनाने का बहुत ज़्यादा ही हो चुका है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलता हूँ आसाम। एनआरसी वेबसाइट से डाटा अचानक गायब हो जाता है, ये भी एक अजीब कहानी है। जी हाँ, मुल्क में शहरियत तरमीमी कानून के साथ साथ कौमी शहरियत रजिस्टर एनआरसी के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज मुजाहरा जारी है और खुसूसी तौर पर
आसाम में एनआरसी मामले पर लोग कई महीने से इनकलाब बर्पा किए हुए हैं। इस दरमियान आसाम में एनआरसी का ऑनलाइन डाटा गायब हो गया, जिससे चेमीगोइयां शुरू हो गई हैं। अचानक डाटा गायब हो जाने के बाद वेबसाइट की सिक्योरिटी पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अंग्रेजी रोजनामा टाइम्स ऑफ इंडिया में शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक आसाम असेंबली में अपोजिशन लीडर देवव्रत सेकिया ने मंगल को एक खत लिखकर इस पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने अपने खत में रजिस्ट्रार जनरल और सनीश कमिश्नर को बताया कि माफ कीजिएगा सेंसस कमिश्नर को बताया कि डाटा हैरत अंगेज तौर पर अचानक गायब हो गया, जिस पर गौर किया जाना चाहिए। देवव्रत सेकिया ने अपने खत में लिखा है कि मुतासिरीन की अपील का अमल शुरू होने से पहले ही डाटा अचानक गायब हो गया, इसलिए इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि डाटा को बुरे इरादे से गायब किया गया है। ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौमी शहरियत रजिस्टर में ऐसे लोगों की जानकारी रखी गई है जिनकी शहरियत होने का सबूत है। साथ ही ऐसे लोगों का भी डाटा है जिनको शहरियत के दायरे से बाहर या मुश्तबा करार दिया गया है। रियासत की कुल आबादी 3,30,27,661 में 3,11,21,004 लोगों को शामिल किया गया है। जब एनआरसी का आखिरी ड्राफ्ट तैयार हुआ तो उसमें 19,06,657 लोगों को बाहर कर दिया गया। अब इस पूरे के पूरे डाटा का गायब हो जाना या फिर डिलीट कर दिया जाना आखिर कौन सी चाल है? क्या आखिर सबूत पेश करना चाह रहे हैं? कोई ऐसी और कोई चाल तो नहीं चली जा रही है जिसमें अक़लियतों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही हो? इसलिए कि आसाम में मुकम्मल तौर पर 19,06,657 लोगों को जिन लोगों को बाहर किया गया है, उनमें से अक्सरियत की तादाद जो है वो हिंदू धर्म से लगती है और बहुत सारे लोगों का नाम उसमें शामिल नहीं हुआ है। इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र डाटा के अचानक गायब हो जाने की वजह से बहुत सारे तबसरे किए जा रहे हैं और ट्विटर में और सोशल मीडिया में अलग अलग किस्म के अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि कोई अंदरूनी साजिश हो सकती है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब मैं ले चलता हूं आपको अलीगढ़, माफ कीजिएगा आजमगढ़। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज आजमगढ़ पहुंच गई, जहां वो शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ मुनाकिदा रैली में पुलिस के जरिए की गई मारपीट में जख्मी होने वाले मुजाहिरीन से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने बुध के रोज वाराणसी का दौरा किया, जहां पार्टी रहनुमा और कारकुनान ने उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया। प्रियंका गांधी यहां से आजमगढ़ रवाना हो गई थी। आजमगढ़ रवाना होने से पहले प्रियंका गांधी वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर पहुंची। यहां से वो सड़क के जरिए आजमगढ़ के लिए रवाना हुई। कांग्रेस कारकुनों ने वाराणसी और आजमगढ़ में उसका इस्तकबाल किया। प्रियंका गांधी के साथ बड़ी तादाद में मुस्लिम खवातीन भी मौजूद रहीं, जो एहतिजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई पर सरापा एहतिजाज बनी हुई थी। मुतासिर ने प्रियंका गांधी को अपनी आपबीती सुनाई कि किस तरह उनके साथ जुल्म किया गया, पुलिस ने किस तरह डंडे मारे और अलग अलग किस्म से जहनी और जिस्मानी परेशान किया गया। वाज़ेह है कि 5 फरवरी को आजमगढ़ में CAA NRC के खिलाफ एहतिजाज करने वाले खवातीन पर पुलिस ने तशद्दुद किया था। पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने का बहाना करते हुए लाठीचार्ज करते हुए खवातीन पर जुल्म व तशद्दुद अपनाया था। बहरकैफ नाज़रीन, खबर तो आप तक पहुंची है। अब जाहिर सी बात है कि खबर आप लोगों के सामने, इसलिए एक पहले नेशनल लेवल की एक लीडर ने जो है वहाँ के जुल्म सितम सहने वाले खवातीन से मुलाकात की है, प्रियंका गांधी। ये वजह है कि जो है ये खबर आज सुर्खियों में बनी रही। नाज़रीन, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के MLA के काफिले पर गोलीबारी होने की खबर पहुंच रही है। जी हां, साउथ वेस्ट दिल्ली के किशनगढ़ गांव में आम आदमी पार्टी MLA नरेश यादव के काफिले पर मंगल की देर रात कुछ नामालूम लोगों ने गोलियां चलाई, जिसमें एक आप वॉलंटियर की मौत हो गई और दीगर जख्मी भी हो गया। पुलिस ने बताया कि नौमुंतखब MLA नरेश यादव उनके हिमायती MLA के इंतखाबी हल्के मेहरूली में एक मंदिर में पूजा करके लौट रहे थे। ज़राए के मुताबिक मेहरूली के MLA के काफिले पर 7 गोलियां चलाई गई। पुलिस ने यह भी बताया कि वारदात में जख्मी हुए एक शख्स को नजदीक के एक हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया, आम आदमी पार्टी MLA नरेश यादव उनकी हिमायतियों पर मंदिर से लौटने के दौरान हमला किया गया है। गोलीबारी में जख्मी कम से कम एक वॉलंटियर की मौत हो गई है, जबकि एक दीगर जख्मी है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह ने दावा किया कि पार्टी कारकुन अशोक मान के हमले में मौत हो गई। उन्होंने ट्वीट किया, मेहरूली से MLA नरेश यादव के काफिले पर हमला, अशोक मान का सरेआम कत्ल, मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे नरेश यादव। आपके सोशल मीडिया इंचार्ज अंकित लाल ने ट्वीट किया, आप MLA नरेश यादव उनकी हिमायतियों के काफिले पर गोलियां चलाई गई हैं। बहरकैफ नाज़रीन, चूंकि आम आदमी पार्टी जो है बहुत ज़्यादा जो है तादाद से जीत दर्ज की थी, जाहिर सी बात है कि
कोई ज़ाती दुश्मनी हो सकती है या पुरानी दुश्मनी हो सकती है। पुलिस ने कहा है कि मुलजिम और मरने वाले की एक पुरानी और ज़ाती दुश्मनी थी। 2019 में मुलजिम के भतीजे को गोली मारी गई थी जिसमें वो जख्मी हो गया था। मुलजिम को शक था कि 2019 के वाक़े के पीछे मरने वाला शख्स था। 15 दिन पहले उसने मारने की धमकी भी दी थी। एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट अंकित प्रताप सिंह ने ये तमाम खबरें दी हैं। पुलिस ने दावा किया है कि हिरासत में लिए गए शख्स की अशोक मान से ज़ाती दुश्मनी थी। अब वो मज़ीद तहकीकात इसमें कर रही है। बाकी अब नाज़रीन ने कुछ अहम तरीन खबरें थी। अब चलते हैं कुछ तस्वीरें आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। बिहार पटना से कुछ खबरें आई हैं। सीए के ख़िलाफ़ वहाँ पर एहतिजाजात कर रहे हैं। ये एमआईएम पार्टी के अख्तरुल ईमान हैं जो वहाँ जो है एक सीए के ख़िलाफ़ मुनक़िदा पार्टी से या एहतिजाज से गुफ्तगू कर रहे थे, बयान देते। बड़ी तादाद में यहाँ भी लोगों ने शिरकत की थी सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ़। इसके अलावा नाज़रीन एक वीडियो इस वक्त मुझे आप लोगों के सामने दिल दहला देने वाली रखनी है और वो है सीरिया से आ रही है। और सीरिया में ज़ालिम बशारुल असद की फ़ौज और रशिया ने मिलकर के एक आबादी जो आम लोग जहाँ पर रहते हैं उस पर बुरी तरह से बम बरसाए हैं, फ़िज़ाई बम बरसाए हैं, जिसकी वजह से 12 लोगों की जाने की खबरें आ रही हैं। आप इस वीडियो को देख कर के महसूस कर सकते हैं कि किस तरह का जुल्म सितम शाम में और बिलखुसूस इदलिब में इस वक्त मचाया हुआ है। और लगातार इदलिब से इस वक्त आम शहरियों का रुख जो है वो शाम की तरफ होता हुआ जा रहा है। इस वीडियो को आप आवाज़ के साथ सुने और मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। اللهم لك الحمد 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 اللهم لك الحمد. وين مجد؟ مجد تعال فوق، تعال جلال فوق، ظبط فوق اخي اطلع، ما في